आज से 3 साल पहले बिहार तकनीकी सेवा आयोग का गठन किया गया था ताकि सरकार के विभागों में जो इंजीनियरों की कमी है उस कमी को पूरा किया जा सके। 3 साल पहले विभाग की ओर से विज्ञापन जारी कर जूनियर इंजीनियरों के लिए आवेदन मांगा गया था और मेरिट लिस्ट के आधार पर लिस्ट भी तैयार की गई थी। लेकिन 3 साल के बाद हाल ही में 3 महीने पहले विभाग के वेबसाइट पर लिस्ट को जारी किया गया और उसे फिर हटा लिया गया। आखिर क्यों हटा लिया गया, क्या कारण है, इसे लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है। लेकिन ऐसे में जो 6400 के करीब जो युवा हैं वो कहीं ना कहीं इसको लेकर प्रभावित हो गए हैं। उन्हें अब तक बहाल नहीं किया गया है और इसे लेकर अभी तक सभी लोग धरना पर बैठे हुए हैं और पिछले 7 दिनों से गर्दनी बाग धरना स्थल पर बैठे हुए हैं और इनकी मांग है कि सरकार जल्द से जल्द जो मेरिट के आधार पे लिस्ट तैयार किया गया था इन लोगों की बहाली विभाग में की जाए। सरकार के विभागों में इंजीनियरों की भारी कमी है। तो अभी हम गर्दनी बाग धरना स्थल पर हैं और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज़ फाइल। आइए मिलते हैं यहाँ पर धरने स्थल पर बैठे कुछ लोगों से और बातचीत करेंगे कि आखिर उनकी क्या मुख्य मांगे हैं। मुख्य मांग है रिजल्ट जारी हो जल्द से जल्द और सबका ज्वाइनिंग हो। देखिए BTSC आयोग जब गठन हुआ तो पहला एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2019 आया, ये BTSC वाली। उसके बाद जितने भी एडवर्टाइजमेंट आया उस सब का ज्वाइनिंग हो गया, रिजल्ट हो गया। लेकिन इसमें इतना नाटक हो रहा अभी तक 4 साल होने जा रहा, रिजल्ट दिया नहीं। और दिया भी तो 3 दिन के बाद आयोग ने क्या किया, उस रिजल्ट को हटा लिया साइट से बिना इन्फॉर्मेशन के। दिया क्या कि इसमें कुछ गड़बड़ी है तो उसका जांच का तरीका है। अब रिजल्ट कैसे हटा लिए, उसको अंडरलाइन करके उतने लड़का को छांट देते जो भी गड़बड़ी था, जो फर्जी वाले थे या जो भी थे। तो वही हम लोगों का मेन मुद्दा यही है कि रिजल्ट जल्द से जल्द जारी करें। प्रतिनिधिमंडल मिलने के लिए गए थे, बात हुई लेकिन संतोषजनक न्यूज़ नहीं आया वहाँ से। आयोग कहा कि मेरे पास अभी तक रिजल्ट बन के आया ही नहीं है। मतलब आयोग बना के जांच के लिए दिया था गेट विभाग को, अभी आया नहीं अभी तक। तो रिजल्ट कह रहा है कि देंगे, आप देखिए कब देगा। क्या लग रहा है भैया, कब तक ये धरना आप लोग का जारी रहेगा? जब तक हमारा रिजल्ट नहीं आउट हुआ था तो चलता ही रहेगा ये। आज कितने दिन हो गए? हाँ, आज कितने दिन हो गए धरना? आज 8वां दिन चल रहा है। आप लोग का प्रतिनिधिमंडल मिलने के लिए गए थे लेकिन वहाँ से कुछ फीडबैक बढ़िया आया नहीं है, इसीलिए तो हम लोग धरना बैठे हुए हैं यहाँ पे। कितने लोग इससे प्रभावित हैं? ये टोटल कुल 6400 विद्यार्थी इसमें सफल हुए थे। रिजल्ट भी आ चुका था लेकिन 3 दिन बाद रिजल्ट वापस ले लिया गया, ये कह के कुछ संशोधन रिजल्ट निकलेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ अगर रिजल्ट आने के बाद कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा जब दबाव डाला जाता है तो उसको रिजल्ट को निकालने में जितना टाइम नहीं लगता है, लेकिन जब हम लोग अपनी मांगों को पूरा करने के लिए बात कर रहे हैं तो उसमें क्यों नहीं संज्ञान लिया जा रहा है? इसका मतलब यही है जो सरकार दबाव में है, किसी दबाव में है, इसलिए कुछ करना नहीं चाह रही है। लोग BTSC रिजल्ट प्रकाशन को लेकर बैठे हुए हैं। 3 सालों से हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं रिजल्ट प्रकाशन के लिए, जो अभी तक नहीं हुआ। एक बार रिजल्ट प्रकाशित हुआ, फिर 3 दिन के अंदर में वेबसाइट से हटा लिया गया। बोला गया कि इसको सही करके रिजल्ट दिया जाएगा। तो अभी तक रिजल्ट प्रकाशित नहीं हुआ। देखिए, हम लोगों का जो रिजल्ट दिया गया था 2 अप्रैल को, साइट से हटा लिया गया था 2-3 दिन के बाद। उसी के अगेंस्ट में हम लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन का 1 सप्ताह से आयोजन कर रखे हैं और ये कंटिन्यू तब तक चलता रहेगा जब तक कि हम लोग का रिवाइज रिजल्ट नहीं दिया जाता वापस। तो रिवाइज रिजल्ट को ही लेकर के हम लोग का ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। जब तक सरकार नहीं मानती है तब तक हम लोग यहीं बैठे रहेंगे और रिजल्ट लेके ही घर जाएंगे, ये हम लोगों ने ठान रखा है। सिर्फ एक ही मांग है कि BTSC द्वारा संशोधित रिजल्ट कनीय अभियंता का जल्द से जल्द जारी किया जाए। ये जो अभी जिसके लिए हम लोग धरना पर बैठे हैं, ये वैकेंसी 2019 की है।
21 इसके बाद 2 साल बाद इसका काउंसलिंग किया जाता है। फिर 22 में अभी रिजल्ट दिया गया और पुनः उस रिजल्ट को 3 दिन बाद साइट से हटा दिया गया। ये कहा गया कि रिजल्ट में संशोधन होगा। तो हम लोग का एक ही मांग है कि संशोधन कब तक, जब 3 साल में BTSC जांच नहीं कर पाई कि हमारे यहाँ कौन फर्जी है और कौन जेन्युइन कैंडिडेट है, तो इस चक्कर में हम लोग मारे जा रहे हैं। आखिर कितने दिन तक हम लोग वेट करेंगे कि संशोधित रिजल्ट जारी होगा। बस हम लोग की यही मांग है कि संशोधित रिजल्ट जल्द से जल्द जारी किया जाए ताकि हम लोग की नियुक्ति हो सके। पहले तो आप ये जानिए कि बहाली ही 9 साल 8 साल के अंतराल पे आती है। उसके बाद 2011 के बाद 2019 में बहाली आई और 2019 से अब 2022 हो गया। मतलब 1 दशक का गैप में बिहार सरकार को परमानेंट जेई का बिहार सरकार किसी भी विभाग में नियुक्ति नहीं कर पाई है। तो इस गैप को पूर्ण करने के लिए आप देखिए कि पूरा हर विभाग का कार्य जो है वो ओवरलोडेड चल रहा है। एक जेई के ऊपर 3-3 सेक्शन 4-4 सेक्शन का कार्य चल रहा है। इस कारण से हम लोग का मांग है कि जो 2019 की ये बहाली है, प्रथम बहाली है कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा, उसमें जल्द से जल्द जो मेरिट सुधार करके, क्योंकि रिजल्ट का प्रकाशन हो चुका था, कुछ अराजक तत्व या कुछ और भी वजह से कुछ जांच कराने के नाम पे या फिर से उसमें रिजल्ट में संशोधनों को प्रकाशित करना था, जो कि अभी तक नहीं हो पाया। तो ये अब समय का इंतज़ार हम अभ्यर्थियों से भी नहीं हो पा रहा है और जल्दी से जल्द हम मांग करते हैं जो इस आयोग के अध्यक्ष हैं और चेयरमैन हैं जिन सबसे कि हमारा रिजल्ट प्रकाशित किया जाए। अभी तक तो हम लोग सिर्फ मांग कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ मांग है हमारा। पहले भी मांग था, इसके लिए कई बार मिले हैं, हम लोग हाथ पाँव जाते हैं, मिलते हैं, जोड़ते हैं। सिर्फ हमारा एक ही मांग है कि सरकार रिजल्ट दे दिया जाए, रिजल्ट दे दिया जाए, रिजल्ट दे दिया जाए। आयोग के पास हम लोग बार बार गुहार लगाए जाते हैं कि सर रिजल्ट जारी कीजिए। डिप्लोमा करने में 3 साल का समय लगता है, ये वैकेंसी निकले 3.5 साल हो गया। ये सोचनीय बिंदु है कि जितना दिन पढ़ने में लगा उससे अधिक फॉर्म अप्लाई करने के बाद रिजल्ट निकलने में लगा। इसने इतना देर में तो एक नया लड़का इंजीनियरिंग कर लेगा जितना दिन में रिजल्ट नहीं आ पा रहा है। 3 महीना पहले भी एक रिजल्ट जारी किया गया था दिखाने के लिए, जिसको वापस ले लिया गया। उसमें क्या त्रुटि था ये तो आयोग बताएगी, उसको संशोधित करना था, परंतु अभी तक संशोधित नहीं किया गया। या जो करना ज़रूरत पड़ा तो संशोधित किया जाएगा, ऐसा उसमें लिखा गया था। अगर संशोधन हो गया हो तो रिजल्ट जारी किया जाए, हम लोग ये डिमांड कर रहे हैं। अभी आज जो है पूरे बिहार के संविदा कनीय अभियंता भी इस महाधरना के समर्थन में जुटे हैं हम लोग, चूँकि आज रविवार का दिन है। ऐसे सोम से शनिवार तक तो वर्किंग डे होता है, हम लोग आ नहीं सकते थे, तो रविवार को सब कोई आए हैं। अब देख ही रहे हैं आप लोग, एक लंबा समय के बाद तो एक तो रिजल्ट दिया जाता है, उसके बाद बिना किसी ऑथेंटिक रीज़न के रिजल्ट को वापस भी कर लिया जाता है। आखिर कोई चीज़ का समय सीमा निर्धारण होना चाहिए ना, कि आपने जो कह के रिजल्ट हटाया कि इसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज़ के वगैरह हम रिजल्ट को वापस करते हैं, फिर सुधार करके देंगे, तो वो सुधार की समय सीमा क्या होती है, क्या होनी चाहिए। तो बार बार हम लोग गुहार लगा रहे हैं, आयोग भी गए, सब जगह गए, बोली आज आ जाएगा, कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा। ये करते करते लगभग 3 महीना बीतने को चला है। अब हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पे हैं। कुछ दिन बाद जो है नियमित और संविदा वाले जितने जूनियर इंजीनियर बिहार में कार्यरत हैं विभिन्न विभागों में, हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पे जाएंगे। बिल्कुल सरकार के द्वारा सिर्फ टाला जा रहा है। रिजल्ट माने दे देना चाहिए था, सरकार की मिली भगत है। सरकार जितना लेट कर रही है उनके कार्यशैली पर सभी अभ्यर्थी को संदेह हो रहा है। अगर यदि जल्द रिजल्ट नहीं देता है तो इस बात की पुष्टि हो जाएगी कि सरकार और आयोग मिल के अंदर ही कुछ गड़बड़ करने की कोशिश कर रही है। इस बात से स्पष्ट है कि रिजल्ट देने के बाद रिजल्ट वापस ले लिया और हम लोग को धरना करने के लिए मजबूर कर दिया गया है।